आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर देखने में तो काफ़ी खूबसूरत और आलीशान लग रहा है। जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 180 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द से 10 गुना बड़ी ये बिल्डिंग देखने में एक पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन ये एक होटल है जो पेरिस के आईफिल टावर से भी ज़्यादा लंबा है। लेकिन आज तक इस होटल में एक भी गेस्ट रुकने के लिए नहीं आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। दोस्तों, इस शानदार होटल को देखते ही पहली नज़र में ऐसा मालूम होता है कि ये अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप्ड कंट्री के शहर में बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग रूगोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है। किम फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर राज चला रही हैं। इन्हें सख्त रूल्स की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने बहुत से दुश्मन भी बना चुका है और बहुत सारी कंट्रीज इससे ट्रेड भी नहीं करती और ना ही यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर्स जाते हैं। देखने में तो ये फिगर काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया में सालाना 175 लाख विजिटर्स जाते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर्स भी इतने कम जाते हैं, तो इन्हें 3000 कमरों वाले आलीशान होटल की ज़रूरत ही क्या थी? असल में ये बात है 1986 की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन को सपोर्ट करता था और साउथ कोरिया अमेरिका को सपोर्ट करता था। दोनों कंट्रीज आपस में बहुत लड़ती थी और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। 1986 में साउथ कोरिया के एक आदमी ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलंपिक होस्ट करने की तैयारियां जोरों शोरों से थीं। दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा होटल और 1988 ओलंपिक की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था और ये बात किसी भी सूरत नॉर्थ कोरिया को हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने भी एक फेस्टिवल करवाने का फैसला किया जो असल में ओलंपिक का कॉपीड वर्जन था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और इसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनवाने का फैसला किया गया। ये होटल 105 स्टोरी ऊंचा होना था, जो अनकरीब साउथ कोरिया के स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। जल्दी में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े फैसले तो कर लिए थे, लेकिन इतने बड़े होटल को बनाने का ख्वाब इनके गले पड़ गया था। इतने बड़े होटल को बनाने के लिए बेशुमार स्टील की ज़रूरत थी, लेकिन स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं था और इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसीलिए इसे कॉन शेप दी गई। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जानी थी। 1987 में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर दी गई, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे बड़ा होटल कंप्लीट होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार न मानी और होटल ओपनिंग की एक नई डेट अनाउंस की। अब होटल की नई ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर
किम इल संग की 80th बर्थडे की सेलिब्रेशन पर रखी गई और वो थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर शुरू किया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हो गई। अब ना ही इनके पास इतने पैसे थे जिससे इसके कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया जा सके, लिहाजा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अधूरा छोड़ना पड़ा। होटल के लॉन्च का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा, जो नॉर्थ कोरिया कैपिटल का व्यू अच्छा करने की बजाय बुरा कर रहा था, क्योंकि ना ही इस पर पेंट किया गया था और ना ही इस पर विंडो पैनल्स लगाए गए थे। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें वो अपने पैसों से होटल को कंप्लीट भी करेंगे और इसे चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर तो अब मर चुका था, लेकिन एक बार फिर होटल की ओपनिंग डेट सुप्रीम लीडर के 100th बर्थडे के मौके पर 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले इस पर खूबसूरत विंडो पैनल्स लगाए थे ताकि ये कैपिटल सिटी की खूबसूरती खराब ना करे। लेकिन जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का वक्त आया तो एक और मुसीबत आ गई। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और इन्होंने आते साथ ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी। होटल का इंटीरियर जिसमें लगने ही तमाम लग्जरी आइटम्स थे, वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल की नई ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, ये अंदर से देखने लायक भी नहीं था और एक बार फिर नॉर्थ कोरिया बुरी तरह फेल हो गया था। कई साल पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाने का ख्वाब अब इनके गले पड़ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक और नए रिकॉर्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी है। आज भी इस बिल्डिंग पर लाइट शोज और फायरवर्क चलते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल वीरान और भूत बंगले का मंजर पेश करती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।